द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। आखिरकार हमास के सामने इजराइल ने अपने घुटने टेक ही दिए। आखिरकार इजराइल ने हमास के सामने अपनी हार कबूल कर ली, स्वीकार कर ली। हालांकि इससे पहले लगातार इजराइल की तरफ से लीपापोती की जा रही थी, लेकिन अब गाजा पट्टी में जब इन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की, इजरायली सैनिकों ने जब जमीनी हमला शुरू किया और गाजा पट्टी में घुसपैठ करने की कोशिश की, तब हमास के लड़ाकों ने, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने और गाजा में प्रतिरोध बलों ने इजरायली सैनिकों को खदेड़ दिया और इस बीच इजरायली सैनिकों का काफी नुकसान भी हुआ है। अब इजराइल ने इस बात को कबूल कर लिया है और उन्होंने मान लिया है कि जब गाजा पट्टी में इन्होंने जमीनी हमला, जमीनी ऑपरेशन शुरू किया, तब इनके सैनिकों का नुकसान हुआ है। क्या कुछ कहा है नेतन्याहू के करीबी ने और क्या बयान दिया है और इसी के साथ किन बातों को कबूल किया, ये आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में नेतन्याहू के करीबी यानी कि इजराइल के चीफ एडवाइजर का बयान इसमें दिया गया है और इस बयान में वो क्या कह रहे हैं, इस पर कौन कौन स्वीकृति दे रहा है, यानी कि कौन कौन कंफर्मेशन दे रहा है, ये भी आपको बताएंगे। इस ट्वीट को मंसूर ने शेयर किया है और यहाँ पर ये लिखते हैं, जानकारी देते हैं, अर्जेंट। नेतन्याहू के वरिष्ठ सलाहकार यानी कि चीफ एडवाइजर ने गाजा पर हमले के प्रयास के दौरान कब्जे वाली सेना के रैंकों के बीच हुए भारी नुकसान और हार के बाद वापसी का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि यहाँ पर इन्होंने मान लिया है कि गाजा में जब इनके सैनिक घुसपैठ करने जाते हैं, जमीनी हमला करते हैं, तब ये वहां पर मार खाते हैं, भारी शिकस्त यहाँ पर इनको होती है, ये हार मान जाते हैं और वापस लौट जाते हैं और इसी बीच इनका नुकसान भी हुआ है। आगे लिखा है, रक्षा मंत्री और सैन्य प्रवक्ता ने भी इसको स्वीकार कर लिया है। यानी कि पहले तो इजराइल इस पर लिपापोती कर रहा था कि हमने तो ऐसा कोई ऑपरेशन किया ही नहीं है, हमने वो वाला ऑपरेशन नहीं किया जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई पहले भी यही थी और अब भी यही है कि इन्होंने जमीनी हमला शुरू किया इजराइल के सैनिकों ने गाजा पट्टी में, और वहां पर अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने और प्रतिरोध बलों ने इन्हें वहां से खदेड़ दिया, इन्हें उल्टे पैर वहां से भागना पड़ा और इस बीच इजरायली सैनिकों की मृत्यु भी हुई, इजरायली सैनिक घायल भी हुए, कई इजरायली सैनिक बंधक भी बना लिए गए और इजरायली टैंकों को भी हमास के लड़ाकों ने तबाह कर दिया। अब इस बात को ये स्वीकार रहे हैं, अब इस बात को ये मान रहे हैं, इसकी पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि पहले लिपापोती की जा रही थी। जो इजराइल के वरिष्ठ सलाहकार है यानी कि चीफ एडवाइजर हैं, उन्होंने इस बात को कहा और मान लिया। उनके पीछे पीछे रक्षा मंत्री और सैन्य प्रवक्ता ने भी इसको स्वीकार कर लिया। पहले तो सैन्य प्रवक्ता और सैन्य की तरफ से भी, यानी कि जो सैन्य प्रशासन है उसकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है और हमने वो ऑपरेशन जिसकी बात कही थी उसकी हमने शुरुआत नहीं की है। लेकिन अब यहाँ पर वो भी स्वीकृति दे रहे हैं। उनका कहना है कि गाजा में जरूरत से ज्यादा समय तक रहने का हमारा कोई इरादा नहीं है और हम आतंकवादियों को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर हमास की बात हो रही है कि हम हमास का खात्मा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है मंसूर ने कि ये हार और अपनी वापसी को छुपाने के लिए एक ढीला ढाला बयान है, यानी कि ओवरकम करने के लिए ये ऐसा बयान दे रहे हैं, लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि लक्ष्य जो है वो हासिल होके रहेगा, इसका दावा कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल की हमास के सामने क्या हालत हो गई है, इजराइल किस तरह से हमास के सामने लगातार मात खा रहा है। हालांकि जब ये बात दुनिया को पता लगेगी तो यहाँ पर ये समझ आएगा दुनिया को कि इजराइल जो हवाई बातें बड़ी बड़ी करता है, जो बड़ी बड़ी फेंकता है, वो असल में सच नहीं है। पहले तो आयरन डोम सिस्टम का काम जो है वो तमाम किया गया, आयरन डोम सिस्टम को नाकाम कर दिया। दोबारा से इतने हमले हुए लेकिन आयरन डोम सिस्टम जो है इन हमलों को पहचानने में या इन हमलों का जवाब देने में बिल्कुल जो है वो फेल रहा है। अभी हाल ही में हमास की तरफ से इजराइल के शहर अशदोद में हमले हुए, आयरन डोम से होकर मिसाइलें गुजरी लेकिन आयरन डोम सिस्टम उन्हें पहचान नहीं पाया, उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाया, उनको नष्ट नहीं कर पाया और अशदोद में क्या कुछ तबाही मचाई हमास के मिसाइलों ने, ये भी तस्वीरें आपने देखी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल का कुल मिलाकर हमास के सामने बुरा हाल है। हमास की जो
मिलिट्री विंग है अल कसाम ब्रिगेड। अल कसाम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों को मात देने के लिए हर कदम पर एक प्लानिंग कर रखी है, जो लगातार इजरायली सैनिक उस प्लानिंग से मात खा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग ट्रिक से जो है इन्हें मात दी जा रही है। 7 अक्टूबर को ही जब इन्होंने हमला किया था 20 मिनट में 5 से 6 हजार रॉकेट दाग दिए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और उसी में इजराइल दहल उठा। उसके बाद कहा जाता है कि जो हमला इजराइल पर हुआ 7 अक्टूबर को, जिससे दुनिया हैरान रह गई, इजराइल चौंक गया, उस हमले के पीछे भी अल कसाम ब्रिगेड ही था, हमास का मिलिट्री विंग। हमास की कई सैन्य इकाइयां हैं, उनमें से एक अल कसाम ब्रिगेड भी है। अल कसाम ब्रिगेड की लगातार चर्चा हो रही है, लगातार आप सुन रहे हैं, हम खबरों में आपको बता भी रहे हैं कि अल कसाम ब्रिगेड क्या है और कितने इसके मेंबर हैं और कितना इसका बोलबाला है, कितना इसके पास ताकत है। यही वजह है कि हाईटेक आर्मी, इजराइल की हाईटेक आर्मी, अमेरिका की सुपर पावर भी इसके सामने जो है वो फेल हो रही है। गाजा में जब इन्होंने जमीनी हमला किया पहले दिन, तब इनके साथ अमेरिकी सैनिक मौजूद थे और कहा गया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हम उठाए तो उसमें ये कहा गया कि अमेरिकी सैनिक भी हमले में शामिल थे। यानी कि जो हमला गाजा पर किया जाना था, जमीनी हमला जो किया जाना था, घुसपैठ करनी थी, उसमें अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। हालांकि अमेरिका की तरफ से बयान आया था और उन्होंने कहा था कि हमारे सैनिक वहां पर कोई अनहोनी ना हो, युद्ध ज्यादा ना बढ़े, इसलिए वहां पर मौजूद थे, हमारा हमले में कोई हाथ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमास ने इन दोनों को हरा दिया, 2 सुपर पावर, और दोनों सुपर पावर हमास के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पाए। इसी के साथ इजराइल की सेना IDF ने यहाँ पर अपने 9 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। आप अपनी स्क्रीन पर जनसत्ता की एक खबर देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि गाजा में इजराइल के 9 सैनिकों की मौत, IDF ने इसकी पुष्टि की है। वहीं मिस्र ने बॉर्डर पर अपने टैंक जो है वो तैनात कर दिए। यहाँ लिखा है कि उत्तरी गाजा में हमास के लड़ाकों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में इजराइल के 9 और सैनिकों की मौत हो गई है। पहले भी लगातार मौत हो रही है, लगातार सैनिकों को नुकसान हो रहा है, इजराइल को नुकसान हो रहा है। IDF ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले IDF ने मंगलवार को गाजा में 2 सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी दी थी। हेलीकॉप्टर्स लाए जा रहे हैं घायलों को उठाने के लिए, मृतकों की जो बॉडीज हैं, जो लाश हैं, वो उठाने के लिए हेलीकॉप्टर्स लाए जा रहे हैं। इसमें लिखा है इजरायली सेना ने कहा कि लाल सागर क्षेत्र में इलियट शहर के दक्षिण में एक हवाई खतरे को रोका गया है। हालांकि इससे पहले हमास ने इजराइल के जो शहर है दक्षिण में इलियट, उस पर हमला किया था, जिसमें कहा गया कि भारी तबाही वहां पर हमास के मिसाइल ने मचा दी। हालांकि इजराइल लगातार यही कह रहा है कि हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, न्यूज़ वेबसाइट, इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो तस्वीरें शेयर कर रही हैं, उसी के माध्यम से हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि नागरिकों को कोई खतरा नहीं हुआ है, इजराइल की तरफ से कहा गया है, और इजरायली क्षेत्र में किसी घुसपैठ की पहचान नहीं की गई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये कुछ ही अपडेट्स हैं, और इसमें जो गाजा में इन्होंने हमला किया है उसमें फिर से 9 सैनिकों के मारे जाने की खबर जो है आ रही है, जिसको IDF ने ही जिसे कंफर्म किया है, इसकी पुष्टि की है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में 2 आवासीय इमारतों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमलों के बाद कम से कम 5 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, 40 अन्य घायल हो गए हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इजराइल बलों ने क्षेत्र में संचार लाइनें और इंटरनेट फिर से काट ली है, जो पिछले सप्ताह में इस तरह की दूसरी घटना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसलिए काटी जा रही है ताकि गाजा में इजरायली सैनिक किस तरह से मात खा रहे हैं इस बात का अंदाजा ना हो, और इजरायली सैनिक किस तरह से गाजा में जो आम लोग हैं, सिविलियंस हैं, मासूम लोग हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है इस लड़ाई से, उन पर हमला कर रहे हैं और उनको लगातार मौत के घाट उतार रहे हैं, इसकी तस्वीरें सामने ना आए। इससे पहले भी इंटरनेट को काट दिया गया था गाजा में, जब जमीनी हमला किया था, ऑपरेशन किया था, जिसमें ये कह रहे थे कि हमने बड़ी सफलता हासिल करी, लेकिन जैसे जैसे सुबह हुई वैसे वैसे तस्वीरें सामने आई। अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता और अल कसम ब्रिगेड हमास की तरफ से भी बयान सामने आने लगे कि जो जमीनी हमले हैं इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी में, उन्हें नाकाम कर दिया है, उन्हें विफल कर दिया है। तो यहाँ पर एक बार फिर से खबर आ रही है कि इंटरनेट जो है वो काट दिया गया है, और एक बार फिर से ये भी कहा जा रहा है कि गाजा पर जो इजरायली सैनिक हमला करने गए थे उनमें से 9 सैनिकों की मौत हो गई है। IDF ने इसकी पुष्टि की है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल ने अब साफ साफ अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। इजराइल के चीफ एडवाइजर ने इस बात को स्वीकार कर लिया, सैन्य प्रवक्ता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, और रक्षा मंत्री भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो इन्होंने जमीनी हमला किया था गाजा पट्टी में पहले दिन, उसमें ये मात खाकर आए हैं, भारी शिकस्त इन्हें हुई है और उल्टे पैर इनको वापस आना पड़ा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? इजराइल ने जिस तरह से अब हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं या फिर अपनी हार स्वीकार कर ली है, ये भी कह सकते हैं, इसे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।